हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर जो है मैथ में पहला चैप्टर, उसे हम आज पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। पहला ही कॉन्सेप्ट रहेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर देखें परिमेय संख्या में एग्जाम्पल के तौर पर तो 1 जो है 1 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। 2 3 4 ये सब जैसे जैसे आगे जाएगा ये सभी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 है। और हमने कहा कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो लेकिन नीचे यानी q की जगह पर 0 न हो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। शून्य भी जो है 0 0 ये भी एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य भी परिमेय संख्या है, शून्य भी परिमेय संख्या है, शून्य भी परिमेय संख्या है। ये भी ध्यान रखना है कि 0 जो होता है वो भी परिमेय संख्या होता है क्योंकि इससे नीचे भी 1 है। और इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्या वो हम लोग समझ लिए। परिमेय संख्या में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा योज्य प्रतिलोम। अब क्या पढ़ना है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। योज्य प्रतिलोम में यदि कोई सवाल ऐसे दे दिया कि आपको -5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो आपको सिर्फ उसका चिन्ह बदल देना है। यदि माइनस में है तो इसका आंसर प्लस में हो जाएगा, यदि प्लस में है तो इसका आंसर माइनस में हो जाएगा। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अगर -5 है तो ये +5 हो जाएगा। और इसकी जांच के लिए एक चीज और बताया गया है कि आपको प्रश्न और जवाब दोनों को जोड़ना है, प्रश्न और उत्तर को जोड़ना है। यदि जोड़ने पर 0 आ जाए तो समझिएगा कि हमारा प्रश्न क्या है, हमारा जवाब जो है वो सही है। यानी अगर इसका हम जांच करें तो हमें प्रश्न और उत्तर दोनों को जोड़ना है। यदि जोड़ने पर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में कहेंगे कि हमारा प्रश्न सही है, हमने सही बनाया है। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल 2 में चले, मान लीजिए -8/-9 हो तो ये आपका माइनस में नहीं है, ये तो माइनस से माइनस कट गया यानी दोनों प्लस में है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो माइनस में 8/9 होगा। और इसे जब हम जांच करेंगे यानी प्रश्न और उत्तर को जोड़ेंगे तो हमारा जवाब 0 होना चाहिए। तो देखिए 8/9 प्लस माइनस माइनस 8/9 हो जाएगा और 8/9 में से 8/9 हो जाएगा 0 आ जाएगा। यानी इस तरह से योज्य प्रतिलोम हम लोगों ने समझा, यानी सिर्फ चिन्ह को बदल देना है। इसके बाद होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है जी, गुणात्मक प्रतिलोम। इधर बनाते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इसमें अगर देखें जैसे मान लीजिए -5 है तो इसमें करना क्या होता है कि आपको नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देना होता है और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देना होता है। यानी इसमें चिन्ह से हमें मतलब नहीं है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इससे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलट दीजिए 1/-5, यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। और इसका भी जांच करने का एक तरीका होता है कि आपको प्रश्न और जवाब दोनों को गुणा करना है। इसमें था जोड़ना है, जोड़ने पर 0 आना चाहिए, इसमें गुणा करना है और गुणा करने पर 1 आना चाहिए। चलिए प्रश्न और जवाब दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। -5/1 गुणा 1/-5, ये देखिएगा माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5 से 5 कट गया यानी 1 आ गया। ऐसे ही प्रश्न को हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में भी बनाएंगे। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखें। यहाँ 2/3 है, सिर्फ चिन्ह को बदलना होता है और इसका आंसर हो जाएगा आपका -2/3। वैसे ही 25/9 है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 25/9। यहाँ -16 है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में 16। यहाँ -15/8 है तो ये हो जाएगा 8/-15। यानी आपको बनाना होगा, नीचे बनाइएगा, ऐसे मत कीजिएगा। यहाँ 0 है, 0 जो है प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, इसका आंसर -0 लिखिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपका माइनस में नहीं है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस में है, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा -5/7। -5/7 यहाँ पर है 13/-5,
ये हो जाएगा प्लस में 13/5, ठीक है। ये माइनस में 2/15 है, यानी ये हो जाएगा आपका 2/15, इसका माइनस का चिन्ह खत्म, यानी सिर्फ चिन्ह को बदल देना है। यहाँ दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, संख्या दिया है, गुणन प्रतिलोम दिया है, यानी इस बार हमको पलटना है। -13 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलट दीजिए, 1/-13 हो जाएगा। ये है 4/5 हो जाएगा, ये -7/4 हो जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा, ये -8/-5 होगा। अच्छा, कुछ लोग इसको बनाते हैं ना तो ऐसे भी लिख लेते हैं 8/5, ये भी सही है क्योंकि ये कट जाएगा, जब कटेगा तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। -1 का तो -1/1 यानी -1 ही रहेगा। क्यों जी? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पलटिएगा तो वही आएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 बनाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।